सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। एक्चुअल में हम जिस चीज़ को ब्रेकअप समझ के बैठते हैं, ब्रेकअप जैसा कोई शब्द है ही नहीं। ब्रेकअप जैसा कोई शब्द ऐसा डायरी में कहीं लिखा ही नहीं, ऐसी कोई बुक नहीं बनी है जिसमें ब्रेकअप शब्द आया हो। एक्चुअली में ब्रेकअप होता क्या है, पहले यहाँ पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में किसी इंसान से आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, यानी किसी से आपने प्यार किया और वो इंसान किसी कारणवश आपको छोड़कर चला जाता है, यानी आपकी भावनाओं को आहत करके आपको छोड़कर और अपनी लाइफ में मशगूल हो जाता है, खुद को जीना शुरू कर देता है, उसको आप ब्रेकअप का नाम देते हो। अब आपने सोचा कि मेरा तो ब्रेकअप हो गया है, यानी आपकी लाइफ पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, आप परेशान होना शुरू हो जाते हो, आप इस शब्द को ब्रेकअप का नाम दे देते हो। अब आप यहाँ पर समझना, आपकी लाइफ में ये ब्रेकअप जैसा शब्द आ गया है, अब आप परेशान हो रहे हो, अब आप अपने आप को सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे बात करूं, मेरी बातों को कौन सुनेगा। हाँ, ये बात जायज़ है। जब किसी इंसान के साथ ये सब चीज़ें आती हैं, किसी का दिल टूटता है तो वो परेशान रहता है, वो सोचता है कि मैं क्या करूं, किससे बात करूं, कहाँ जाऊं, किससे अपनी बातों को शेयर करूं। हाँ, होता है, गारंटी से होता है। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी पूरी लाइफ ही खराब हो जाए उस इंसान की वजह से, जो इंसान आपको छोड़कर चला गया है। अब यहाँ पर समझना थोड़ा, आपने उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत ज़्यादा दिल से प्यार किया, लेकिन किसी कारणवश उसका मन आपसे नहीं जुड़ पाया, आपके अटैचमेंट में वो नहीं रह पाया। लेकिन अब वो चला गया है, उसको तो कहीं और मज़ा मिल रहा है, उसको तो अच्छे से आनंद आ रहा है, लेकिन आप परेशान हो रहे हो। हाँ, परेशानी बनती है, लेकिन इतनी परेशानी नहीं बनती है कि आपकी खुद की लाइफ पर इन चीज़ों का फ़र्क पड़े। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, लव पार्ट ऑफ लाइफ, प्यार जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं। लव इज लाइफ, अगर आपने ये समझ लिया तो फिर तो आपको हर्ट होगा, लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ, अगर प्यार जिंदगी का हिस्सा है फिर कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर आपने उसको जिंदगी बना लिया है तो फिर तो परेशानी आएगी और आप हर्ट भी रहोगे। और एक बात और मेरी ध्यान से सुनो यार, उन माँ बाप के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको समय दिया है, जिन्होंने आपको पढ़ाई के लिए पैसा दिया है, जिन्होंने आपके करियर के बारे में सोचा है, और एक लड़की आई और वो आपको हर्ट करके चली जाए और आपकी पूरी लाइफ को ख़राब करके चली जाए, क्या इसी के पास इतना हक है, किसी के पास इतना अधिकार है कि आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दे एक मिनट में, आपके शब्दों को आहत कर दे, आपकी खुद की भावना को आहत कर दे, आपको खुद को परेशान कर दे। यानी आपकी खुद की लाइफ कुछ है नहीं, यानी आप अपनी लाइफ में कुछ हो नहीं, यानी आपको कुछ समझा नहीं जाता। क्या है आपका खुद का मोटिवेशन, कहाँ गया आपकी खुद की ताकत, कहाँ गई जो आपने खुद के लिए डेवलप की थी। आपका खुद का मोटिवेशन कहाँ चला जाता है जब आपकी लाइफ को कोई डिस्ट्रॉय करके जाता है, आपको परेशान करके जाता है, आपकी लाइफ में ये मान लीजिए बहुत बुरे तरीके से तहस नहस करके चले जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी आप बैठे हो, आप परेशान हुए बैठे हो। अरे जिसको जाना है वो जाएगा। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, दुख सुख एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो तो आने हैं आपकी लाइफ में। आप आज खुश हो तो कल दुखी भी हो सकते हो, कल दुखी हो तो आज खुश भी हो सकते हो। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को परमानेंटली रख ले, ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ परमानेंटली नहीं है, दुख अस्थाई नहीं है और सुख भी अस्थाई नहीं है। जब आपको पता है कि जो हमारे जीवन में आया है उसको जाना भी है, वो आज आया है तो वो कल चला भी जाएगा, और कल हमारे पास जो था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, तो फिर अपनी लाइफ को क्यों ऐसे रखना, क्यों परेशान रहना। तो अपने आप को समझा के रखना, जो चला गया है उसको जाने दो। तो अपने आप को दोबारा मोटिवेट करो, दोबारा अपने आप को तैयार करो और दोबारा इस लाइफ में बढ़ने की कोशिश करो। कई बार आपने देखा है कि अगर कोई हमारी ज़िंदगी से चला जाता है और हम बहुत दिनों तक भी उस, यही तो ब्रेकअप का नाम जो मैं बता रहा हूँ, इसी ब्रेकअप को आप ब्रेकअप बता रहे हैं। कोई चला जाता है तो हम पूरी लाइफ उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि यार वो चला गया है तो अब मेरी लाइफ का क्या होगा। आप देखिए वहाँ पर वो गया है तो किस कारण गया है, थोड़ा यहाँ पर समझना थोड़ा डीपली। उस इंसान को आपसे कोई लालच था, वो लालच उसका पूरा हुआ, अब वो उस लालच को पूरा करके निकल गया है, यानी उसका जो काम था उसने पूरा किया, वो निकल गया। अब यहाँ पर समझना, उसका जो प्रेम था, उसका जो लव था, वो लालच का था, यानी स्वार्थ का था, और बिना स्वार्थ के तो प्रीति नहीं होती ना, यानी प्रेम होता ही नहीं। अब यहाँ पर आप समझना, अगर आपके मदर फादर को आपसे स्वार्थ होता, कोई लगाव होता, तो आपके मदर फादर आपको छोड़ देते, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ते। आप गलत काम भी करें, कुछ भी करें तो भी आपके साथ रहते हैं। वहाँ पर जो प्रेम है वो बिना स्वार्थ का है, बिना लालच का है।
आपसे केवल उनका लालच ये जुड़ा हुआ है कि आप उनके बेटे हो, आप उनके बच्चे हो। लेकिन वहाँ पर तो कोई स्वार्थ था ही नहीं। आपसे मौज मस्ती करनी थी, थोड़ा दिन मौज मस्ती की, वो मौज मस्ती खत्म हो गई, अब वो अपनी लाइफ को अच्छे से चला रहा है। लेकिन आप हो उसके पीछे पड़े हुए हो, वो अच्छे से किसी और के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, लेकिन आप तो परेशान हो। आप बन चुके हो डमरू, दोनों साइड से आपको बजना है, आपको रात दिन रोना है, उसके पास रात दिन कॉल करनी है, रात दिन उसको फ़ोन मैसेज करने हैं, वो आपके फ़ोन को सीन भी नहीं कर, ओके भी नहीं करता भैया, रिसीव भी नहीं करता, और आप मैसेज कर रहे हो सीन भी नहीं करेगा, क्यों करेगा? उसको तो अच्छे से जीवन जीना है ना, परेशान तो आपको ही रहना है ना। और आपको आदत लग गई है परेशान रहने की। आपको एक दिन ये आदत इतनी बढ़ जाएगी कि आप एक दिन खुद को परेशान कर लोगे, खुद भी डिप्रेशन में रहना शुरू कर दोगे। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है कि अगर उनकी लाइफ से कोई लड़की चली जाती है तो वो 2-2 महीने, 3-3 महीने, 1-1 साल तक डिप्रेशन में। और कमाल की बात, वो कहते हैं अरे हमारी तो थी कोई और वो चली गई। ना तो कोई अफेयर है और ना कोई ब्रेकअप। समझो, हमने पूछा कि हुआ क्या था, अरे मैं वहां से जाता था निकल के और वो मुझे देखती थी। ये कोई है क्या? ना तो कोई लव की अटैचमेंट, ना कोई किसी तरीके का प्यार, बस थी हमारी कोई। अब हम अपनी जिंदगी को जिएंगे भी नहीं। आपका कुछ था ही नहीं तो प्यार ही नहीं तो अफेयर क्या और इंटरफेयर क्या? कुछ है ही नहीं तो। अगर प्रेम है तो इतना आसान है क्या कि उसको तोड़ा जा सके एकदम से? आप अपने माँ बाप से कनेक्टिविटी तोड़ के दिखा दीजिए, मैं गारंटी लेता हूं आपके माँ बाप आपसे प्यार को तोड़ नहीं सकते, आपसे कनेक्टिविटी को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन इतना आसान एक इंसान आपको छोड़कर चला गया तो वहां पर प्यार नहीं था। प्यार मैं गारंटी देता हूं, आप हिम्मत करके दिखा दिए, आपको प्यार नहीं छोड़ सकता, आप अपने प्यार को नहीं छोड़ सकते। इतनी उसके अंदर कनेक्टिविटी होती है, गहराई तक होता है। आपको पता है किसी के अंदर प्रेम जगाना कितना मुश्किल है। और ये जो आप बता रहे हैं ये तो एक अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन तो 5 मिनट में हो जाता है भैया। जब आपको मालूम है अट्रैक्शन 5 मिनट में हो जाता है, प्रेम 5 मिनट में नहीं होता। प्रेम तो जन्मों जन्मांतर का रिश्ता होता है। अगर आपका प्रेम इतना कमजोर है कि 2 मिनट में वो टूट जाए, 2 मिनट में बन जाए, तो वहां पर प्रेम था ही नहीं, बस एक अट्रैक्शन था, वो खत्म हो गया, थोड़े दिन के बाद सही हो जाएगा। तो बस इस बात को मेरी ध्यान से सुनना। अगर आपको कुछ ब्रेकअप के बारे में समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।